अब तक भीषण भूकंप से 2300 से ज्यादा लोगों की जान गई। हादसे में 11,000 लोगों के घायल होने की खबर है। एक के बाद एक देश में लगातार 3 विनाशकारी भूकंप। सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। पहला झटका सुबह करीब 4 बजे, दूसरा करीब 10 बजे और तीसरा दोपहर 3 बजे आया। इसके अलावा 48 आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए। अंकारा, गाजियाटेप, कहराम, मनारस, डिब्रकर, माल्टिया, नूरदगी समेत 10 शहरों में भारी तबाही। कई इलाकों में इमरजेंसी लागू। देश के 10 शहरों में इमरजेंसी और रेड अलर्ट जारी। एक हफ्ते के लिए सभी स्कूल कॉलेज बंद। सीरिया में भी गए भूकंप से हजारों लोगों की जान। अलेप्पो और हमा शहर में सबसे ज्यादा तबाही। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में जारी है जिंदगी की तलाश। अदाना में मलबे की खुदाई करते नजर आए राहत कर्मी। भूकंप के दौरान तुर्की के सैनली उर्फा शहर की तस्वीरें आई सामने। तेज झटके से गिरती नजर आई इमारत। इमारत के ढहने के बाद अफरा तफरी का माहौल। आपातकालीन वाहनों के साथ तेजी से विपरीत दिशा में भागते नजर आए लोग। भूकंप से तबाही के बाद बेघर हुए लोग सर्दी से बचने के लिए शेल्टर में खड़ा नजर आया पीड़ितों का समूह। तबाही के बीच बच्चों का रेस्क्यू। सैनली उर्फा शहर में सड़क की दरार में फंसे बच्चों को बाहर निकालते दिखे लोग। मोबाइल के कैमरे में कैद हुई इमारत के गिरने की तस्वीरें। पल भर में जमींदोज हुई कई मंजिला इमारत। सैनली उर्फा में निवाड़ा मॉल के पास गिरी इमारत। प्रत्यक्षदर्शियों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। शक्तिशाली भूकंप के बाद तुर्की के अदाना शहर में बचाव का काम जारी। हादसे के बाद अपनों की तलाश में जुटे परिजन। मलबे में तब्दील इमारतों के पास हादसे में जीवित बचे लोगों का जमावड़ा। परिवारजनों की कोई खोज खबर नहीं होने पर रोते बिलखते नजर आए लोग। तुर्की की मदद के लिए आगे आए दुनिया के कई देश। स्पेन के मैड्रिड हवाई अड्डे से फायर फाइटर्स की टीम ने खोजी कुत्तों के साथ भरी उड़ान। जर्मनी की एनजीओ ने तुर्की और सीरिया के लिए भेजी मदद। जरूरी दवाएं, बैंडेज और दस्ताने की पैकिंग करते नजर आए संगठन के कार्यकर्ता। ग्रीस से भी तुर्की की मदद के लिए रवाना हुए बचाव दल के कर्मचारी। बचाव दल में 21 बचाव कर्मी, 2 कुत्ते, 1 विशेष वाहन, 1 इंजीनियर और 5 डॉक्टर शामिल। ग्रीस और तुर्की के बीच संबंध विशेष रूप से तनावपूर्ण रहे, लेकिन दोनों देशों का आपदाओं के दौरान एक दूसरे की मदद करने का रहा है इतिहास। उज्बेकिस्तान ने भी भेजी तुर्की के लिए मदद। 100 बचाव कर्मियों के साथ मानवीय मदद और विशेष उपकरण लेकर टीम रवाना। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए जर्मनी में रह रहे तुर्की समुदाय के लोग आए सामने। पीड़ितों के लिए जरूरी सामानों का दान करते नजर आए लोग। गर्म कपड़े, कंबल, सैनिटरी पैड जैसी जरूरी सामान लेकर पहुंचे लोग। ऑफिस में अपना काम छोड़कर मदद के लिए पहुंचे ज्यादातर लोग। भूकंप के बाद इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने जताया शोक। कहा, हम भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तैयार हैं। क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविक ने भी जताया दुख। कहा, इस संकट की घड़ी में हम तुर्की और सीरियाई लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तुर्की और सीरिया के लोगों के प्रति जताई अपनी संवेदना। कहा, वो दोनों जीवन के व्यापक नुकसान से दोनों देश दुखी हैं। तुर्की से तनाव के बाद भी इजराइल ने बढ़ाए मदद के हाथ। मानवीय मदद लेकर बचाव टीम तुर्की के लिए रवाना हुई। सीरिया के तबाही वाले इलाकों में जारी है जिंदगी को बचाने की जंग। मलबे में मिले कई शव। सीरिया के उत्तरी इदलिब के बेनसाविया गांव में राहत और बचाव का काम जारी। लगातार निकाले जा रहे हैं इमारतों के ढेर से शव। सीरिया के अलेप्पो से सिविल डिफेंस के बचाव अभियान की तस्वीरें सामने आई। इमारत के मलबे से छोटे बच्चों को जिंदा बाहर निकालते दिखे बचाव कर्मी। इदलिब के उत्तर पश्चिम में सालिकन में मलबे में फंसा नजर आया एक शख्स। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला बाहर। भूकंप के बाद सीरिया में मदद करती नजर आई रूसी सेना। भूकंप के बाद ढह गई इमारतों के मलबों को साफ करने में मदद करते हुए वीडियो जारी हुई। रूसी सेना के 300 लोगों वाले 10 यूनिट तैनात। लोगों को राहत सामग्री बांटते नजर आए सेना के जवान।
भूकंप प्रभावित तुर्की के साथ यूक्रेन के लोगों ने दिखाई एकजुटता। फल और बच्चों के खिलौनों के साथ तुर्की दूतावास पहुंचे लोग। क्रोएशिया ने भी मदद के लिए बढ़ाए हाथ। भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भेजी राहत सामग्री। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया को मिला भारत का साथ। राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम रवाना। प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आवश्यक उपकरणों के साथ हिंडन हवाई अड्डे से टीम रवाना। पीएम मोदी के निर्देश पर पहुंचाई जा रही मदद। असम में बाल विवाह के खिलाफ जारी है कार्रवाई। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को बताया सही कदम। राज्य में पिछले साल 6,20,000 से ज्यादा महिला गर्भवती। इन महिलाओं में से 17% की उम्र 18 साल से कम। असम के मुख्यमंत्री ने प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पोर्टल के आंकड़ों का हवाला दिया। कहा, हमारा बाल विवाह के खिलाफ अभियान सार्वजनिक स्वास्थ्य और जन कल्याण के लिए है। राज्य भर में दर्ज 4,074 मुकदमों में 2,441 की गिरफ्तारी। आज भी राज्य में असम पुलिस की गिरफ्तारी का अभियान। आज त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। 2 दिनों के राज्य के दौरे पर सीएम योगी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रैली के जरिए पार्टी की हिंदू वोटरों पर नजर। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पार्टी के लिए करेंगे त्रिपुरा में चुनाव प्रचार। पश्चिम त्रिपुरा जिले में भाजपा के विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक बजट सत्र 2023 पर चर्चा होगी। पीएम मोदी सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मेयर चुनाव को लेकर जारी है बीजेपी आम आदमी पार्टी में घमासान। आज बीजेपी पार्षद करेंगे आप दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ का आज धरना प्रदर्शन। मंदिर के पुजारियों के वेतन की मांग को लेकर दिल्ली के सीएम का विरोध। श्रद्धा मर्डर केस में दायर चार्जशीट पर सुनवाई आज। साकेत कोर्ट आज लेगा चार्जशीट पर संज्ञान। दिल्ली ने 6,629 पन्नों में दाखिल की है मामले में चार्जशीट। मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब ने कोर्ट से अपने वकील को बदलने की मांग की है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शहीदगाह विवाद मामले में आज सुनवाई। हिंदू महासभा के 5 अलग अलग दावों पर सुनवाई होगी। विवादित स्थल की सर्वे की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष। साथ ही 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराकर शहीदगाह मस्जिद को हटाने की रखी है मांग। दिल्ली दंगों में आरोपी शर्जील इमाम की जमानत मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। निचली अदालत ने इस मामले में जमानत देने से किया था इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई। सोमवार को अंकुश और वैभव जैन ने वकील ने कोर्ट में रखी थी अपनी दलील। हज यात्रियों को केंद्र सरकार का तोहफा। निःशुल्क होगा आवेदन। हज पैकेज में 50,000 रुपए की कमी का ऐलान। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का बयान। भारत सरकार को आवंटित कोटा की कुल संख्या में से 80% हज समिति को किया जाएगा आवंटित। आज देश भर के डॉक्टर जंतर मंतर पर करेंगे धरना प्रदर्शन। सरकार से पीजी एग्जाम को आगे बढ़ाने की मांग। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मेट्रो रेल टनल के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। 185 करोड़ के साथ मेट्रो स्टेशनों का निर्माण होगा। यूपी के वाराणसी में हनुमान मंदिर की मूर्ति तोड़ी गई। नाराज लोगों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया। यूपी के कुशीनगर में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में रामचरितमानस मामले में हिंदू मजदूर समिति ने कहा यह हिंदुओं का अपमान है। हिंदू मजदूर किसान समिति ने स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ब्राह्मण समाज ने सर संघ चालक मोहन भागवत के बयान का विरोध किया। ब्राह्मण समाज ने संघ प्रमुख से 2 दिनों में बयान वापस लेने की मांग की है। यूपी के बागपत में खाने की लूट का वीडियो वायरल हुआ है। सामूहिक विवाह योजना में खाने की लूट मची। बिहार के मुजफ्फरनगर में नगर निगम में आवारा कुत्तों की नसबंदी होगी। कुत्तों की नसबंदी के लिए 1 सप्ताह में निकाला जाएगा टेंडर। यूपी के बुलंदशहर में साइबर क्राइम से बचने के लिए एसपी ने व्यापारियों को गुर सिखाए। बैंक डिटेल नहीं बताने की अपील भी की।
यूपी के बलिया में सड़क निर्माण में भारी घोटाला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से कराया जा रहा है निर्माण कार्य। यूपी के बुलंदशहर में मृत गौवंशों को ट्रैक्टर से घसीटा गया। गौवंशों को घसीट कर ले जाने का वीडियो वायरल। यूपी के रामपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 490 करोड़ का कराया गया। सामूहिक विवाह सरकार की तरफ से 51,000 की नगद राशि भी दी गई। यूपी के मऊ में गौड़ महासभा ने सड़क पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। जाति प्रमाण पत्र को लेकर गौड़ समाज का यह प्रदर्शन हुआ। यूपी के बांदा में कबाड़ी की दुकान से बरामद हुई सरकारी स्कूलों की किताबें। पुलिस ने 2 के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के मैनपुरी में मंदिर में चल रहा पाखंड का कारोबार। अंधविश्वास के नाम पर लोगों से वसूले जा रहे हैं पैसे। यूपी के रायबरेली में युवक की मौत पर एसपी दफ्तर में मृतक के परिजनों ने हंगामा काटा। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के कुशीनगर में मनचले की जमकर पिटाई। सरेराह युवती से कर रहा था छेड़छाड़। यूपी के रामपुर में घर के बाहर खड़ी बाइक आग में जलकर खाक हुई। आगजनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के बहराइच में मोबाइल चोर की भरे बाजार में जमकर पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी की गोंडा में भूमाफिया ने किया पत्रकार पर हमला। खबर की कवरेज करने के दौरान पत्रकार पर हमला हुआ। यूपी के बलिया में खेत में सो रहे युवक को गोली मारी गई। गोली लगने से युवक की हालत नाजुक। अस्पताल में चल रहा इलाज। बिहार के मधुबनी में रेल की पटरी चोरी हुई। करोड़ों का स्क्रैप हुआ चोरी। एक प्रभारी और रेल पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। यूपी के बागपत में बैंक से लोन के नाम पर 4 लाख की ठगी। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई तहरीर। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जीआरपी पुलिस ने ऑटो चालक को जमकर पिटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीट गार्ड को लोकायुक्त पुलिस ने 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बीट गार्ड ने जमीन अतिक्रमण के नाम पर ली थी रिश्वत। यूपी के मुजफ्फरनगर में पानी की टंकी पर युवक सरफरा चढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। यूपी के गोंडा में नजूल की जमीन पर कब्जे को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। जिलाधिकारी के आदेश पर 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर दबंगों ने हमला बोला। दबंगों ने टोल मैनेजर की मारपीट की। यूपी के बुलंदशहर में 56 किलो गांजा बरामद। बरामद गांजे की कीमत करीब 8 लाख। पुलिस ने गांजे के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में स्कूल में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने स्कूल से चोरी हुआ सामान बरामद किया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस 25 लाख की शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। यूपी के बदायूं में युवक ने आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के कुशीनगर में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के 12 लोग घायल। यूपी के झांसी में बाइक सवार बदमाशों ने उड़ाए लाखों रुपए। दंपति के साथ फ्रॉड की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के रायबरेली में पान मसाला उधार देने के इनकार करने पर दुकानदार की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में दुकान में लगी आग। आगजनी में लाखों का नुकसान। यूपी के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के गोंडा में बाइक सवार दंपति को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी। हादसे में पति की मौके पर मौत। यूपी के देवरिया में सपेरे को सांप ने काटा। इलाज के दौरान सपेरे की मौत। स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सहारनपुर में लकड़ी के कारखाने में आग लगी। आगजनी में कारखाने में तैयार लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हुआ। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। शरणार्थी शिविर पर छापेमारी में 5 फिलिस्तीनी ढेर। हमास से जुड़े थे मारे गए सभी फिलिस्तीनी। मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव। रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड में अलर्ट। रक्षा के लिए राजधानी वॉर्सा में पेट्रोइट मिसाइल की तैनाती। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूस्खलन। 6 घरों को पहुंचा नुकसान। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।
आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का देश के नाम संबोधन अर्थव्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर बाइडेन करेंगे देशवासियों से बात। बाइडेन के संबोधन से पहले कैपिटल बिल्डिंग की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, चारों ओर लोहे के जाल लगाकर कई हिस्सों को बंद किया गया।